नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे चीतों की। दरअसल मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लगातार हो रही चीतों की मौत को लेकर केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सीएम शिवराज के साथ चीता प्रोजेक्ट की समीक्षा की और यह तय किया गया है कि कुछ चीतों को वैकल्पिक रहवास के तौर पर गांधी सागर सेंचुरी में शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही चीता प्रोजेक्ट के तहत एक टीम का स्टडी के लिए नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका भेजी जाएगी। ऐसे में सवाल यही है कि आखिरकार जो चीतों की लगातार मौत हो रही है, क्या अब हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और जो हमने गलतियां की वो क्यों की, कहां कमियां रह गई। आज इन तमाम सवालों पर होगी चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में पिछले साल 8 चीते नामीबिया से लाए गए। उसके बाद इसी साल 12 चीतों की दूसरी खेप दक्षिण अफ्रीका से लाई गई और कुछ दिन क्वारंटीन में रखने के बाद चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया। इस बीच एक मादा चीते ने 4 शावकों को जन्म भी दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही 3 चीतों और 3 शावकों की मौत हो गई और इस बात ने प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ा दी कि आखिर चीतों की मौत क्यों हो रही है। सरकार सतर्क हुई और कूनो वन्य अभयारण्य में चीतों की मौत के बाद केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ चीता प्रोजेक्ट की समीक्षा की। केंद्रीय वन मंत्री ने कहा, चीता प्रोजेक्ट के अंतर्गत चीता संरक्षण प्रबंधन में लगे अधिकारी और कर्मचारियों को चयनित कर नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका स्टडी टूर के लिए भेजा जाएगा। नामीबिया जाएगा कूनो चीता प्रोजेक्ट स्टाफ, स्टडी टूर के लिए भेजा जाएगा स्टाफ। वन मंत्री ने सीएम के साथ चीता प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक की। चीता प्रोजेक्ट से पर्यटन विकास की गतिविधियों पर भी चर्चा हुई। चीता प्रोजेक्ट से जुड़े अमले को मिलेंगे आधुनिक वाहन। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान के लिए अतिरिक्त वन रक्षक और वनपाल की व्यवस्था करने का सुझाव दिया। यादव ने कहा, अधोसंरचना और मानव संसाधन दोनों जरूरी है। उन्होंने बताया, नवंबर तक गांधी सागर अभयारण्य को भी वैकल्पिक रहवास के तौर पर तैयार किया जा रहा है। जल्द ही कुछ चीतों को गांधी सागर सेंचुरी में शिफ्ट किया जाएगा। गांधी सागर सेंचुरी को चीतों के लिए तैयार किया जा रहा है। चीतों की देखभाल के लिए समिति का गठन भी किया गया है। चीता परियोजना संचालन समिति चीतों की देखभाल करेगी। चीतों से जुड़ा फैसला भी समिति के सहमति से लिया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो चीतों का संरक्षण काफी बड़ी चुनौती है। ऐसे में केंद्र सरकार और सूबे की शिवराज सरकार दोनों मिलकर चीतों के संरक्षण की हर संभव कोशिश कर रही है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। अजय दुबे जी हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अनीश अंधेरिया जी हैं, अध्यक्ष हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट के। और सुदेश वाघमेरे जी हैं, पूर्व निदेशक हैं वन विहार भोपाल के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय दुबे जी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। पहले मध्य प्रदेश से बाहर चीतों को ले जाने की बात थी, अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, मध्य प्रदेश से बाहर नहीं जाएंगे, हम गांधी सागर सेंचुरी शिफ्ट करेंगे। इनको नवंबर तक का प्लान है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि हम लोगों का टूर भी कराएंगे नामीबिया, ताकि वहाँ से ट्रेनिंग मिल सके। लेकिन ये काम तो पहले भी हुआ था। अब आपको कुछ नयापन इसमें दिख रहा है? देखिए, ऐसा है कि चीता जो प्रोजेक्ट है उसके एक्शन प्लान में ऑलरेडी पहले ही ये मेंशन है कि जो कूनो नेशनल पार्क है उसके अलावा भी हैबिटेट उनके लिए उन लोगों ने मार्क करके रखे हुए थे। गांधी सागर सेंचुरी, उसका जो लैंडस्केप है वो राजस्थान की एक सेंचुरी से मिलता है। वहां पर जो उसके लिए कोई बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं है, केवल लेपर्ड से वहाँ टाइगर की प्रॉब्लम नहीं होगी चीते के लिए। इसके अलावा नौरादेही का ग्राउंड बहुत अच्छा फॉरेस्ट है, लेकिन वहाँ पे जो गांव है रिलोकेशन उनके नहीं हुए, भारी अतिक्रमण है। तो ये चीता प्रोजेक्ट का पार्ट पहले से था, लेकिन इसमें जो डिले हो रहा है ये निश्चित तौर पर थोड़ा तकलीफदेह है। और किसी भी तरह से इस बहुमूल्य जो प्रजाति को हमने कूनो में रखा हुआ है और जो कैजुअलिटी जिस तेजी से बढ़ रही है, इसके लिए सरकार को तत्काल कदम उठाना पड़ेगा। और यहाँ पर बेहतर जीन पूल बनाने के लिए भी चीतों को अलग अलग शिफ्ट करना ठीक है।
डॉक्टर अनीश, सवाल यह है सर कि जिस तरह से कैजुअलिटी हुई हैं ये सामान्य नज़र आती हैं आपको, और जिस तरह से अब पैनिक हो रहा है सरकार, जिस तरीके से अब एक्शन मोड में नज़र आ रही है, केंद्र भी अब इसमें इन्वॉल्व हो गई है सरकार, तो क्या सरकार भी पैनिक मोड में और ये उम्मीद नहीं की थी कि इतनी जल्दी इतनी कैजुअलिटी हो जाएंगी? नहीं, मुझे एज अ कंजर्वेशनिस्ट एंड इकोलॉजिस्ट मुझे लगता है कि सरकार को पता था कि कैजुअलिटी हो सकती है। इसके लिए अफ्रीका से 2-4 चीते नहीं बल्कि 20 चीते मंगाए गए थे। सो वहां पर डेफिनेटली पहले से पता था कि ये हैबिटेट अलग है, कंट्री अलग है, टेम्परेचर वेदर में फर्क है बिल्कुल। और दूसरा है कि ये स्पीशीज जो ये एनिमल्स आए उसमें से काफी कैप्टिव ब्रेड भी थे, जो कैप्टिविटी में थे, ब्रेड भी नहीं होंगे लेकिन कैप्टिविटी में भी थे, तो उनको वाइल्ड में अगर एक्लेमेटाइज होना है तो टाइम लग जाएगा और प्रेडेशन भी हो सकता है, डिजीज हो सकता है, शॉक हो सकता है, बीमारी हो सकती है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है जंगल में जब कोई भी एनिमल नए एरिया में जाता है। तो ऑलरेडी मोर्टेलिटी के लिए मुझे लगता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रिपेयर्ड था, बट गवर्नमेंट के लेवल पे बिल्कुल, बिकॉज ये बहुत ही आइकॉनिक प्रोजेक्ट है, इसके बारे में मीडिया में भी चर्चा होती रहती है, तो जाहिर है कि लोगों में ये बातें होती रहती है। बट अगर आप मध्य प्रदेश के ऑफिसर्स के साथ बात करें तो क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी ये स्टेप लेने के पहले एक्सपर्ट्स, जो चीता एक्सपर्ट्स है अपने अफ्रीका के, उनसे उनको कंसल्टेंट रखा था और वो अभी भी है वहाँ। तो उन्होंने ये पूरे एरिया को देखा था, वहाँ अफ्रीका के हैबिटेट के साथ कंपेयर किया और वो सारे जो सबसे बेस्ट उनको लगा उस समय जो अवेलेबल था, यानी इंडिया में चीते के लिए बेटर हैबिटेट्स भी अवेलेबल है लेकिन वहाँ लोग बहुत है। तो कूनो में क्योंकि ऑलरेडी रीसेटलमेंट हुआ था लोगों का, वो खाली जगह थी, तो वहाँ पर उन्होंने ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन का सोचा है। बट उन्होंने मल्टीपल प्लेसेस की बात करी है और मंदसौर में जो गांधी सागर है वहां पर भी ग्रासलैंड हैबिटेट है, तो वहां पर भी फ्यूचर में लेके जाने की बात करेंगे। लेकिन मेरा एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये मानना है कि जब तक हमारे पास 1000, 2000, 2500 स्क्वायर किलोमीटर का चीता के लायक हैबिटेट जब तक नहीं होगा तब तक ये इशू हमेशा हेडलाइंस में बना रहेगा, बिकॉज चीता काफी फ्रेजाइल स्पीशीज है, उनकी ब्रीडिंग भी काफी इजी नहीं है। तो एक बड़ा हैबिटेट उनके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस ये होगा। गांधी सागर हैबिटेट अच्छा है लेकिन बहुत छोटा है, तो हमें ये आगे वाले 2 साल नहीं, आगे वाले 20 साल के बारे में सोचकर बड़े हैबिटेट्स चीता के लिए रेडी करने पड़ेंगे। और रेडी का मतलब ये नहीं कि वहाँ के लोगों को हटाया जाए, बट अवेयरनेस बिल्डिंग वगैरह वगैरह काफी प्रोग्राम्स करना पड़ेगा और मे बी 5 या 6 साल में कोई ऐसा हैबिटेट तैयार कर पाएंगे हम, जहाँ पर हम उनको काफी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दे पाए। वरना ये हमेशा तलवार अपने हम पे लटकी रहेगी ये कि चीता का क्या होगा आगे। सुदेश जी, एक चीज़ और, अब ये कहा जा रहा है कि जो हमारे लोग काम करते हैं वन विभाग के, उनको अब हम और ज़्यादा इक्विप्ड करेंगे और जो नए संसाधन उपलब्ध हैं उनको पहुंचाया जाएगा। ट्रेनिंग की बात कही जा रही है कि नामीबिया में दोबारा से ट्रेनिंग कराई जाएगी। तो क्या अभी हम उतने सक्षम नहीं हैं कि चीता की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकें? नहीं, बहुत अच्छा स्टाफ है और हम लोग पूर्णतया सक्षम हैं। और ये मान के चलिए कि चीता का जो कंजर्वेशन किया जा रहा है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से किया जा रहा है। प्रकृति अपना जवाब एकदम से नहीं देती। आप हुआ क्या कि कार्यक्रम का जो लॉन्चिंग करी वो प्रधानमंत्री जी ने करी, लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए, लोग समझ रहे थे कि हमारे इसी साल टूरिज्म करने मिल जाएगा चीते को लेके। वो सब चीज़ें संभव नहीं थी एक साथ हो पाना। बहुत अभी जो चीतों की संख्या में गिरावट आ रही है ये स्वाभाविक थी और ये पहले से इसका आकलन कर लिया गया था कि इतना कम होगा। आपने देखा हो कि जो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जी ने समीक्षा करी है उसमें उन्होंने इस बात का बताया है कि चीता प्रोजेक्ट में ऐसा माना गया था कि 50% सर्वाइवल को भी सफलता माना जाएगा। तो अभी एक तो, और दूसरी बात उन्होंने कही है कि 5 साल इंतजार करिए, इसके बाद ही हम सही तरह से समीक्षा कर पाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट पूरी तरह सफल है और चीता का हैबिटेट
ना केवल नौरादेही में, गांधी सागर में या पालपुर कूनो में, तीनों जगह बहुत ही अच्छा हैबिटेट है। अजय दुबे जी, लेकिन जिस तरीके से ये बात तो बार बार सरकार की तरफ से कही ही जा रही है कि नहीं ये सक्सेसफुल है, कैजुअलिटी होंगी, इसके लिए तो हम मेंटली तैयार थे, लेकिन जब कुछ कदम उठाए जाएं, कुछ जो पहले से चीज़ें चली आ रही थी उनको पूरी तरीके से हटा दिया जाए, नए सिरे से तैयारियों में लगाएं, फिर नामीबिया भेजने की बात आए, फिर इक्विपमेंट्स की बात आए, तो क्या ये नहीं बताता कि ये चीज़ें पहले हो जाती तो ज़्यादा बेहतर थी? अब हम यहाँ से लर्निंग ले रहे हैं क्या? नहीं, क्या ये लर्निंग पहले ले सकते थे हम? देखिए, ऐसा है कि चीता प्रोजेक्ट जो है वो मध्य प्रदेश के वाइल्ड लाइफ की जो लीडरशिप है उसकी कुछ अयोग्यता के कारण दिक्कतों में आ रहा है। चीता प्रोजेक्ट में अभी मैंने सुना कि जे.एस. चौहान साहब ने कहा हम अपने अधिकारियों को नामीबिया और अफ्रीका भेजेंगे। मेरा प्रश्न ये है कि आपने 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया उसके बाद से अब तक हमारे मध्य प्रदेश के सैकड़ों अधिकारी नामीबिया और अफ्रीका से सिक्के आ गए। अब आप ये देखिए कि इसी सरकार ने जिसको विदेश में ट्रेनिंग दिलवाई, पीके वर्मा, वो डीएफओ है कूनो के, उनका 2 महीने पहले गंभीर शिकायतों पर ट्रांसफर कर दिया। आज वो अधिकारी जो आपने जिसको लाखों रुपए जनता के पैसे से ट्रेनिंग दिलवाई उसको आपने ट्रांसफर भी कर दिया आरोपों पे, और उसका भी रिलीव भी नहीं किया 2 महीने से। अब ये अफसर, हमारी जानकारी ये पुख्ता है, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड, कि ये श्योपुर में रहते हैं जो 40 किलोमीटर दूर है। अब कूनो में जो आप देखो, चीते के लिए जो भी आप अच्छा काम करते हो, विदेश में सीखते हो या सिखाते हो या विदेश वाले आप क्या सीख रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो आपको हकीकत में ग्राउंड में काम करना है उसमें लापरवाही इस कदर है कि ये डीएफओ का हाल है। दूसरा, जो चीता प्रोजेक्ट के इंचार्ज है उत्तम शर्मा जी, उनके पास ग्वालियर का चार्ज है सीसीएफ का, उनके पास माधव नेशनल पार्क जहां अभी 3 टाइगर्स का रीइंट्रोडक्शन हुआ है वहां पर वो चार्ज है, उसके बाद चीते का भी है। तो आप कोई भी तकनीक, कोई भी उपकरण, कोई भी बेहतर सुविधा, हाँ चीतों के लिए इन्होंने कहा था जब ये आए थे 2022 में, प्रधानमंत्री जी उस समय थे, कि हम बहुत अच्छा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे, वहां पे वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट डॉक्टर सब रहेंगे। आप आश्चर्य करते हैं कि जो इस वक्त चीतों का इलाज चल रहा है वो भोपाल के एक डॉक्टर कर रहे हैं, उनसे वो जाते हैं वहां कूनो। मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में इनकॉम्पिटेंट लीडरशिप जो है ऑफिसर्स की भी है, और मंत्री को तो खैर मुझे लगता है कोई चिंता ही नहीं है। कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कुछ लोग की मूर्खता के कारण दिक्कतों में आ रहा है। कैजुअलिटी होनी थी, हमें पता था कि लेकिन इतनी तेज रफ्तार से कैजुअलिटी होना शायद दुखद है, और जनता को इन्होंने कोई भी जो चीते की डेथ रिपोर्ट, कोई भी जो भी इन्होंने असेसमेंट करी है वो सार्वजनिक नहीं करी है। एक चीज जो निकलकर सामने आई थी, प्रथमेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट है, उनके पास भी मैं जाऊंगा, आपका भी स्वागत है सर। लेकिन अजय दुबे जी, एक चीज जो कही गई, जब शावकों की मौत हुई तो उसमें तो ये कह दिया गया कि गर्मी बहुत पड़ी थी, 45-46 डिग्री तापमान था, तो उस वजह से जान चली गई। तो क्या ये टेम्परेचर वाकई रिस्की है? और ऐसे अगर इतना रिस्की टेम्परेचर रहा तो आगे जाकर, क्योंकि अभी तो गर्मी का मौसम बचा है और अभी नए शावक कब तक आएंगे इस बारे में बहुत पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन क्या ये दिक्कत दे सकता है अगर इस तरह का टेम्परेचर इंडिया में रहा? तो ये सर्वाइवल कैसे होगा फिर शावकों का? देखिए, टेम्परेचर दिक्कत देगा, क्योंकि बाहर से आप लाए हो, यहाँ थोड़ा सा चेंज हुआ है। मैं तो केवल इस बात से आश्चर्य करता हूँ कि 2-2.5 साल विदेश में ट्रेनिंग लेने के बाद हमारे ऑफिसर्स को अब पता चला कि कूनो का टेम्परेचर 46 या 47 तक जाता है। तो ये सब एंटिसिपेशन, ये पहले ये सब प्रिवेंटिव मेजर कुछ तो लेते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑफिसर्स जो है वो किसी बहाने, कभी मौसम की जिम्मेदारी कहते हैं, कभी कहते हैं कि जो पहली डेथ हुई थी वो बीमार थी, कभी शॉक से डेथ हो जाती है। तो भाई मेरा कहना है कैजुअलिटी तो होनी थी, ठीक है, बट आप रीजन जो भी हैं, आप जो भी समस्या है उसको आप पब्लिक डोमेन में लेके आइए ना, आप कारण बताइए और बेहतर क्या करेक्शन करेंगे। गलतियां होती है लेकिन सुधारने की जब नीयत होती है तब जाके बेहतर परिणाम आते हैं। प्रथमेश जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और सवाल ये कि ये जो अभी तक पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या ये सही दिशा में आगे बढ़ता हुआ आपकी नज़र में दिख रहा है? और
क्या हम ये उम्मीद करें, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन, जैसा एक सर भी कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा हो गई इस प्रोजेक्ट से, तो लोग बड़े नजर बनाए हुए हैं कि हो क्या रहा है वहाँ पर। टाइगर की जब मृत्यु होती है, लेपर्ड की होती है, तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चीता के सुनकर लोग शॉक में आ जाते हैं। नहीं, हर कार्निवोरा जो तेंदुआ है या टाइगर है वो भी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, बहुत कम संख्या है। रही बात चीतों की, तो चीतों को यहाँ लाने के पीछे का उद्देश्य क्या था और ये कब शुरू हुआ, मैं थोड़ा इतिहास में जाऊंगा। रंजीत सिंह जी जो हमारे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं भारत के बहुत बड़े, इन्होंने इंदिरा गांधी को एक प्रपोजल दिया था कि जो चीते खत्म हो गए हैं भारत में उनको लाया जाए। पर क्यों लाया जाए? घास के मैदानों को बढ़ाने के लिए, और जो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ है, घास के मैदानों को ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट उतना रिकॉग्नाइज नहीं करता है, परंतु वो इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है घास के मैदान। वो घास के मैदानों के में चीते रहते हैं, चीतों के रहने के कारण घास के मैदान बढ़ते हैं। पर जो घास के मैदान हमारे भारत में जो चीते थे, एशियाटिक चीते, पहले ईरान से लाने का भी बात की गई थी इंदिरा गांधी के समय, पर वो शाह नहीं रहे, खुमैनी आ गए तो खटाई पड़ गया मामला। तो ये जो चीतों को रखने की बात थी, उस समय जो इकोसिस्टम बना हुआ था, घास के मैदान बड़े बड़े थे, ऊनो पालमपुर में या आसपास मेंढरा में या दूसरी जगह पर जहाँ चीते थे, वो खत्म हो गए। लैंड मैनेजमेंट बदल गया। इसके लिए लैंड मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है, और ये चीतों को बहुत बड़ा इलाका लगता है, सैकड़ों हजारों स्क्वायर किलोमीटर का रहने के लिए। वो मैनेजमेंट होना चाहिए। रही गर्मी की बात, तो गर्मी अफ्रीका में क्या हमारे कम पड़ती होगी क्या? यहाँ से नमीबिया वगैरह से चीते लाए गए। जो आसपास के कुनों के आसपास के गांव हैं, जो माधव नेशनल पार्क है, रणथंबोर जुड़ा हुआ है, आसपास के जो हैं, इन सब से ये चीते बाड़े से निकल जाते हैं, फिर उनको पकड़ के फिर लाते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर लाते हैं। ये कब तक चलेगा? इनके लिए मैनेजमेंट और माहौल गांव वालों को लेकर, लोकल एक्सपर्ट को, लोकल मतलब इंडिया के भी एक्सपर्ट जो है वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। गांव वालों को ट्रेनिंग देके आसपास के गांवों से एक इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए। माहौल रहेगा तब ये सर्वाइवल इनके लिए। और सबसे बड़ी बात, प्रेबेस होना चाहिए। इनके लिए प्रेबेस है क्या? वहां पर लकड़बग्घे और तेंदुओं की संख्या सुनते हैं ज्यादा है, टाइगर भी कभी कभी कुनों में आ जाता है, तो इनके रहने के लिए और खाने के लिए प्रेबेस की व्यवस्था नहीं है क्या? वो आंकड़ा वो किया गया क्या? वो कैलकुलेशन किया गया? इन सब चीजों के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। एक्सपर्ट जो हैं, जो ट्रेनिंग लेके आए, उनको हटा देना। इस भूख से मर गए, लू से मर गए, ये कोई वो नहीं होता, एक्सक्यूज नहीं होता। हमारे अचानक मार टाइगर रिजर्व में एक चीता की, तेंदुए की हमने डेथ देखी है। रेंजर कहता है वो पहाड़ से गिर के फिसल के मर गया। हंसी मजाक की बात करते हैं इन लोग, लू से मर गया, भूख से मर गया है, ये इन लोगों के एक्सक्यूज है। ठीक है डॉक्टर अनीश जी, जो एरिया की बात कही जा रही है कि एरिया की भी कमी है, तो क्या अब हमें इन्हें क्लस्टर्स में बांटना होगा, अलग अलग जगह शिफ्ट करना ही एक बेहतर उपाय हो सकता है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बाई चांस अगर कोई महामारी आ जाती है तो एक जगह रखना वैसे भी सेफ नहीं है इन लोगों को। वो महामारी की तो बात ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन चीता को अगर अफ्रीका के बेस्ट हैबिटेट में आप अगर जाके देखें और उसका डेंसिटी आप अगर मेजर करें तो 100 स्क्वायर किलोमीटर में एक चीता रहता है। और तो अगर आपके पास अगर 500 स्क्वायर किलोमीटर का कोई हैबिटेट है, और ये चीता का बेस्ट हैबिटेट की बात कर रहा हूँ, वहाँ ऑफकोर्स लायंस, स्पॉटेड हाइनस, लेपर्ड्स, वो कार्निवोर्स भी है, लेकिन उस हैबिटेट में जहाँ हम सबसे उसको प्रिस्टीन चीता हैबिटेट मानते हैं, वहाँ पर भी उनकी डेंसिटी 100 स्क्वायर किलोमीटर पे एक एनिमल की है। और इंडिया में वो टाइप का हैबिटेट नहीं है आज की तारीख में। तो अपने पास जो कुनू है वो अच्छा हैबिटेट है, लेकिन लायन टाइगर के लिए ठीक ठाक है, चीता के लिए इट इज नॉट द बेस्ट हैबिटेट। तो वहां पर तो उसकी डेंसिटी उससे भी कम होगी। तो अगर कुनू 750 स्क्वायर किलोमीटर के आजू बाजू उसका एरिया है, तो मैथमेटिक्स अगर सोचिए, और ये तो सिर्फ मैथमेटिक्स की बात है, इकोलॉजी अलग है, मैथमेटिक्स के हिसाब से 7 चीते रह सकते हैं। लेकिन साइंस ये भी बताता है कि जो पॉपुलेशन में 20 ब्रीडिंग फीमेल से कम फीमेल्स हो, या 10 ब्रीडिंग फीमेल, टाइगर के मामले में 20 का एक आंकड़ा है, चीता के बारे में शायद अलग होगा, इंडिया में चीता नहीं है तो हमने वो स्टडी नहीं किया है, लेकिन एक मिनिमम ब्रीडिंग फीमेल एक पॉपुलेशन में होना जरूरी है। तो अगर आपके पास ऐसे कुनो जैसे और 4
हैबिटेट भी हो जाए लेकिन छोटे होंगे, तो वहां सब जगह जो पॉपुलेशन होगा वो सब स्टैंडर्ड होगा, उसमें एक फीमेल की डेथ हो जाएगी तो वो पॉपुलेशन हड़बड़ा जाएगा। तो पॉपुलेशन के एक मिनिमम ब्रीडिंग फीमेल्स का एक जो रेट लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं साइंस में, वो है फीमेल्स। और अगर वो लार्ज नंबर ऑफ फीमेल्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे हम एक ही पॉपुलेशन में, तो वो पॉपुलेशन आपका कभी स्टेबल ही नहीं होगा, क्योंकि कोई डेथ हो जाती है, कोई दूसरे जानवर के साथ अटैक हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, महामारी आए ना आए। नेचर में भी बहुत सारे प्रेडेटर्स होते हैं, बच्चों को तो एक पाइथन भी निगल लेता है, अजगर भी निगल सकता है, कोई ईगल भी आके मार सकता है, तो उसको मारने में कुछ टाइम नहीं लगेगा। तो ब्रीडिंग सक्सेस और फीमेल्स का होना, उसके लिए आपको बड़ा हैबिटेट जरूरी है। तो आप जितने भी हैबिटेट मध्य प्रदेश में हो या अलग जगह पे हो, जब तक ये छोटे होंगे तब तक हमारे ये पॉपुलेशन स्टेबल नहीं हो पाएगा। उसको हमेशा हमें एक बाड़ा बना के रखना पड़ेगा, जैसे ही पॉपुलेशन कम होगा उस बाड़े में से कुछ एनिमल्स को छोड़ना पड़ेगा। ये हमें एक साइकिल पूरा करते रहना पड़ेगा, बट उसको हम नेचुरल हैबिटेट में एक्लेमेटाइज्ड स्पीशीज नहीं कह पाएंगे। लेकिन सर, इससे तो फिर मेरा अभी भी यही मानना है। फिर इसके लिए उपाय क्या है? क्या हमें नए हैबिटेट इस तरीके से तैयार करने होंगे, और क्या ये इतना आसान है? क्योंकि आजकल जंगलों को कोई सरकार महत्व देती नहीं है। जहां जंगल हैं भी, वहां भी हम देख रहे हैं खनन का काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कहा जाता है हाथियों के लिए हम कॉरिडोर बना देंगे, एरिया बढ़ा देंगे, लेकिन वो करना शायद इतना आसान है नहीं आज की तारीख में किसी भी। अगर आप देखेंगे कि आज छोड़िए चीता की बात, लेकिन जंगल की जो बात कर रहे हैं आप, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब जगहों पे जंगल खड़े हैं, लेकिन जंगल में जानवर नहीं है, क्योंकि लोगों ने या तो जंगल को में ग्रेजिंग बहुत होता है, मवेशी बहुत होते हैं, या एनिमल्स की पोचिंग होती है। तो जहां पर जंगल खड़े हैं वहां पर भी एनिमल्स नहीं है। तो जहां जंगल की साइज छोटी होगी वहां तो और भी तकलीफ होगी। मध्य प्रदेश का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है वाइल्ड लाइफ के बारे में। इसके लिए जब चीता प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में आया तो लोगों को लगा कि मध्य प्रदेश ही ऐसा स्टेट है जहां पर ये लोग कुछ अच्छी तरह से कर पाएंगे, लेकिन उनको वो एरिया देना जरूरी है। जब मैं हमेशा पहले से कह रहा हूं कि 2, 2.5, 3 हजार स्क्वायर किलोमीटर के एरियाज हमें अगर 3-4 मिलते हैं, कहीं पर भी मिले इंडिया में, तब जाके हम कुछ टेक्निकली साउंड बात कर पाएंगे। नहीं तो ये हमेशा हमारे से वो जो बैड लक होता है ना, वो हमसे 4 कदम आगे ही चलता रहेगा हमेशा। और आपको हमेशा एक चीता का एक कैप्टिव पॉपुलेशन बरकरार रखना पड़ेगा। जैसे जू में एक केज में होता है जानवर जो डिस्प्ले के लिए होता है, और 3-4 दूसरे जानवर अगर केज में है आपके, जो आप रिप्लेस करते रहोगे। ऐसा अगर हम रन करेंगे तो वो नेचुरल एक्लेमेटाइजेशन वाला प्रोग्राम नहीं कहलाएगा। इसलिए सबसे जरूरी है केंद्र सरकार जैसे सेंट्रल और स्टेट के आप डिसाइड करें कौन सा ऐसा 3-4 हजार, 2.5-3 हजार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, उसमें जाके आप काम शुरू करें, लोगों के साथ अवेयरनेस बिल्ड करें, ग्रेजिंग, उनके स्टॉल फीडिंग करें, जो पेट डॉग्स है उनको आप उनके कंट्रोल पे पूरा काम करें। प्रे बेस को आपको ऑगमेंट करना है, यानी जहां वहां प्रे आप बचा नहीं होगा क्योंकि बहुत लोग हैं, तो वो प्रे को आप बढ़ाइए, सब तैयार करें उस जगह को, और फिर आज से 10 साल बाद वहां चीता लेके जाए तो आपका सक्सेस रेट बिल्कुल अच्छा होगा। सुदेश जी, जो एक बात सामने आ रही है अभी, उस तरफ जो हमारे साथ बैठे हुए हैं अजय दुबे जी, उन्होंने भी जिक्र किया कि जो हमारे अधिकारी हैं यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को ठीक से लेते नहीं हैं। जो ट्रेनिंग हुई उनका सस्पेंशन हुआ, क्योंकि वन विभाग के अंदर भी तो कम भ्रष्टाचार के मामले थोड़ी सामने आते हैं सर। शिकायतें लगातार सामने आती रहती हैं करप्शन की, वहां से भी। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है कि अधिकारी इस जॉब को प्रायोरिटी पर रखें। वैसे तो सारी जॉब प्रायोरिटी पर होनी चाहिए, लेकिन इसमें कम से कम वो जो हीला हवाली वाला मसला रहता वो ना रहे। ये किसके लिए क्वेश्चन? सुदेश जी से सवाल। देखिए ये मैं दुबे जी की बात से यहाँ इत्तेफाक रखता हूँ। अभी जो लीडरशिप है वाइल्ड लाइफ में, तो कोई एक व्यक्ति लीड नहीं करता है, इसके बारे में एक समूह बना है, ग्रुप बना है जो मिलके बैठ के निर्णय करता है। तो ये बात से थोड़ा सा मैं इत्तेफाक रखता हूँ, इसका थोड़ा सा वो करता हूँ कि मगर दूसरी बात जो दुबे जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि हमारा जो स्टाफ जाना चाहिए, जो प्रशिक्षण के लिए चाहे नामीबिया या अफ्रीका जाए, वो फ्रंटलाइन स्टाफ जाना चाहिए, जो वास्तव में मौके पे परिस्थितियों से निपटता है, चीते की रेयरिंग करता है, शिकारियों से निपटता है और चीते के हैबिटेट का अध्ययन करता रहता है। तो आवश्यकता बजाय बड़े अधिकारियों के जाने के फ्रंटलाइन स्टाफ को प्रशिक्षण के लिए भेजना चाहिए। दूसरी बात जो है
ये तो एक कल्पना वाली बात हो गई कि हमको कभी किसी चीते के रेपुटेशन के लिए 2,500-3 हजार स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल मिलेगा। ऐसा कोई भी सेंचुरी हमारे यहाँ नहीं है मध्य प्रदेश में जिसका क्षेत्रफल इतना बड़ा हो। मध्य प्रदेश क्या, भारत में नहीं है। तो हमको जो हैबिटेट मिला हुआ है उसी में एडजस्टमेंट करते हुए चीते की जनसंख्या को बढ़ाना होगा। बेसिकली चीतों को बढ़ाने के लिए 3 चीजें आवश्यक होती हैं। एक तो उसको ऐसा हैबिटेट मिले जहां वो एम्बुश कर सके, जहां वो घात लगा के शिकार कर सके। नंबर 2 प्रेवेश अच्छा होना चाहिए, और नंबर 3 पानी। इन तीनों को यदि आप इनसर्कल करें तो पोचिंग रोकना एक चौथा साधन। कम यदि हमारे पास 1,000-1,500 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है और हम ये सब चीज़ें पूरी कर पाते हैं तो वहाँ पर भी चीते की रेयरिंग बहुत अच्छी तरह से, चीते का नेचुरल लालन पालन बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो ये तो कभी संभव ही नहीं है कि आप किसी इकोलॉजी और इकोसिस्टम के हिसाब से चलिए अलग-अलग इस पर राय है। और अभी तो समस्या यही है कि जो एक एक्सपेक्टेशन लोगों के अंदर बंधी थी कि हम कब इसका पर्यटन कर पाएंगे, तो उसमें शायद हमें अभी समय देना चाहिए और एक बार ये प्रोजेक्ट डेवलप हो जाए पूरी तरीके से और इसमें किसी तरह की गड़बड़ी के मामले सामने ना आए। पूरे तरीके से जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाए चीतों की, ताकि ये जो स्पीशीज एक तरीके से समाप्त होती जा रही है उसको हम दोबारा से भारत में जीवित कर सके। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए।